अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहुरा तालीमी मरकज़ की शानदार पेशकश, ब्रिज कोर्स स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट मैथ्स डे 8 पार्ट 2। अब हम क्या करते हैं, 8 और 16 के जो मैथमेटिकल तरीका होता है, रियाजियाती तरीका जो होता है वो किस तरह से होता है उस पर गौर करते हैं। इंशाअल्लाह अगर आप ध्यान देंगे तो समझ में आपको ज़रूर आएगा। पहले लिखते हैं 16 की अज्जाए ज़रबी मालूम करने की कोशिश करते हैं। ये तिरछी अज्जाए ज़रबी है। 16 किन किन के पहाड़ों में आता है, ये आपको अपने जहन में सोचना है। बेसिकली 2 के पहाड़े में, 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े, इस तरह से आप बारी बारी आगे बढ़िए। ये जो हम निकाल रहे हैं इसे कहते हैं 16 के मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी। मुफर्रिद यानी किसे कहते हैं वो आप समझ लीजिए। मुफर्रिद एदाद यानी वो एदाद जिसके सिर्फ एक आध हो, 2 आध होते हैं, जिसके सिर्फ 2 आध होते हैं, यानी सिर्फ वो 2 एदाद के पहाड़ों में आता है। एक के पहाड़े में और दूसरा अपने खुद के पहाड़े में। जैसे सबसे पहला नंबर होता है 2, ये 1 के पहाड़े में भी आता है और अपने पहाड़े में भी आता है। ऐसे ही दूसरा मुफर्रिद एदाद होता है 3, जो 1 के पहाड़े में आता है और ख़ुद के पहाड़े में आता है। उसके बाद अगला मुफर्रिद होता है 5, जो 1 के पहाड़े में आता है और ख़ुद के पहाड़े में आता है। अब बीच में देखो 4 नहीं लिया गया। 4 क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि 4 मुफर्रिद नहीं है। अब क्यों नहीं है 4 मुफर्रिद? क्योंकि वो 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है और ख़ुद के पहाड़े में, नहीं 4 के पहाड़े में भी आता है। तो इसके आद कितने हो गए? 1, 2 और 3 आद हो गए। और मुफर्रिद किसे कहते हैं? जिसके सिर्फ 2 आध होते हैं। तो ऐसे आप आगे बढ़ेंगे तो 6 कट जाएगा, क्योंकि 6 के 2 से ज़्यादा आध है। 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में और ख़ुद 6 के पहाड़े में, इसलिए 6 नहीं लिया जाएगा, 7। इसी तरह से अगला मुफर्रिद होता है 11। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 13, फिर आगे बढ़ेंगे तो 15, फिर आगे बढ़ेंगे तो 17 और आगे बढ़ेंगे तो 19। बराबर कह रहा हूँ मैं? ध्यान दीजिए, एक मैंने इसमें गलत लिखा हो, वो कौन सा है जो इस लिस्ट में नहीं आ सकता? अगर आप सोच रहे हैं 15 तो बिल्कुल सही, 15 मुफर्रिद आद नहीं है, क्योंकि ये 1 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में और 15 के पहाड़े में भी आता है। इसके 2 से ज़्यादा आद हो गए, इसलिए मुफर्रिद नहीं है। 17, 19, इस तरह से ये फहरिस्त लंबी होती चली जाएगी। ये फहरिस्त आपको याद कर लेनी है ताकि आसानी हो सके आपको अज्जाए ज़रबी निकालने में। तो 16, अब 16 इन लिस्ट में से सबसे पहली है मुफर्रिद 2। क्या 2 के पहाड़े में 16 आते हैं? तो अगर 2 का पहाड़ा हम 8 तक पढ़ते हैं तो 2 8 16 होते हैं। पहला मुफर्रिद मिल गया। अब हम काम करेंगे 8 पर। 2 ज़रब। अब 8, क्या 8 इन मुफर्रिद में किसी के पहाड़े में आता है? तो ये अभी भी 2 के पहाड़े में आता है। 2 चौक 8, 2 मुफर्रिद मिल गए। अब हम बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। अब अगला नंबर हमारे पास है 4। क्या 4 इन मुफर्रिद में से किस में आता है? तो अभी भी वो 2 में आ रहा है। 2 दूनी 4। आखिरी नंबर जो मिला ये एक खुद मुफर्रिद है, यानी हमारे अज्जाए ज़रबी यहाँ पर मुकम्मल हो गई। 16 की अज्जाए ज़रबी। इस तरह से हम निकालते हैं 8 की अज्जाए ज़रबी। 8 की अज्जाए ज़रबी। तो इसको भी हम लेंगे। सबसे पहला मुफर्रिद 2 है, 2 से ये तकसीम होता है, इसलिए 2 चौक 8। अगला नंबर है 4, ये भी 2 से तकसीम पजीर है, इसलिए 2 दूनी 4। इसकी अज्जाए ज़रबी भी आपके सामने आ गई। 2 ज़रब 2 ज़रब 2। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 16 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। कितनी बार 2 है? 4 बार। चाहे तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। हमारा जवाब सही है। 8 की अज्जाए ज़रबी हमने की 2 ज़रब 2 ज़रब 2। ये आपको आपकी दी गई है 16 के आद और 8 के आद। यहाँ 16 की अज्जाए ज़रबी और 8 की अज्जाए ज़रबी होना चाहिए था सही। 16 की ज़रबी और 8 की ज़रबी इस तरह से निकाली गई है। अब हम इनमें सेम ढूंढते हैं, मुश्तरक ढूंढते हैं जो दोनों के पास सेम है, क्योंकि हमारा हेडिंग है मुश्तरक अज्जाए
मुश्तरिक आदे आज़म, मुश्तरिक आदे आज़म। तो इसमें दो भी इसके पास भी, इसमें भी सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है। तो तकरीबन आपको दो कितनी बार सेम मिला? 3 बार। इन तीनों का हासिल ज़ब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी ये 8 मुश्तरिक आदे आज़म हुआ। ये इस तरह से यहाँ निकाला जाता है। तो यहाँ आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि 16 के अज्जाए ज़रबी है 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 8 की अज्जाए ज़रबी है 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 16 और 8 दोनों की मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी निकली थी 2 ज़रब 2 ज़रब 2, यानी तीनों का असल ज़रब 8। तो इस तरह 16 और 8 दोनों अदाद का मुश्तरिक आदे आज़म 8 है। अब आपकी समझ में क्या जाना चाहिए कि किसी भी 2 या 2 से ज़ायद अदाद की अज्जा के मुश्तरिक अदाद का जुज़ ज़रबी का बड़ा अदद इनका मुश्तरिक आदे आज़म कहलाता है। दिए गए अदाद का मुश्तरिक आदे आज़म इन अदाद का सबसे बड़ा मुश्तरिक आद यानी मक़सूम अलैह होता है, जिसे तकसीम दी जा सकती है। मक़सूम अलैह यानी आप देख सकते हैं कि 16 को तकसीम 2 से हो सकती है, 1 से हो सकती है, 2 से हो सकती है, 4 से हो सकती है, 8 से हो सकती है और 16 से हो सकती है। और 8 को जो है 2 से, 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। तो सबसे बड़ा मक़सूम अलैह तकसीम देने वाला नंबर कौन है? 8। यही बनता है हमारा मुश्तरिक आदे आज़म। अज्जाए ज़रबी निकालने का एक और तरीका है, वो भी मैं आपको यहाँ बता दूँ। इस तरह से भी आप अज्जाए ज़रबी निकाल सकते हैं। ये इसे कहते हैं खड़ी तरतीब में। ये 16 इस तरह से आप लिख लो। 16 मुश्तरिक अदाद अभी मैंने आपको यहाँ पे मुफ़रद अदद बताया था इससे पहले वाले में। तो सबसे पहला मुफ़रद अदद 2 जिससे तकसीम पजीर है, इसलिए 2 को लिया। तो 2 8 ही 16 हो गए। फिर ये 200 तकसीम पजीर है तो 2 चौक 8 हो गए। फिर 400 तकसीम पजीर है से 2 दूनी 4 हो गए। 200 तकसीम पजीर है इसलिए 2 एका 2 हो गए। अगला नंबर हमारे पास था 8। 8 के हम देख लेते हैं। 8 जो है 2 से तकसीम पजीर हो रहा है, 2 चौक 8, 4 2 से हो रहा है 2 दूनी 4, फिर 2 2 से हो रहा है 2 एका 2। तो 16 के आद मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी आपको मिल गई 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 यहाँ पर जो है, और 8 की भी मिल गई 2 ज़रब 2 ज़रब 2। अब इसके आगे जैसे हमने यहाँ किया था, सिर्फ आपके ज़रबी निकालने का तरीका बदला। आपने जैसे यहाँ किया था, अब ज़रबी निकालने का जो मुश्तरिक है वो निकाल दो, ज़रब कर लो, तो आपका मुश्तरिक आदे आज़म मालूम हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।